जुमला उश्शाकान मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊतुल इल्म दरजात, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नबी मुकर्रम रसूल ज़ी मुहतशम, साहब अरबो अजम, फ़ख्र आदम व बनी आदम। रब के हबीब, कायनात के तबीब, जो हैं ईमान वालों के जान से भी ज्यादा करीब। हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूदो सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीएना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम। बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। पैकरे इखलास हजरत अल्लामा मौलाना खतीबुल हिंद जहांगीर आलम साहब किबला फैजी की सदारत, काज़िए वैशाली हजरत अल्लामा उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रज़ा साहब किबला मिसबाही की सरपरस्ती। उसके बाद हिंदुस्तान के अजीम शोराए इस्लाम की बेहतरीन शायरी ताजुद्दीन वारसी साहब की निकाबत व निज़ामत। इन सब का मकसद सिर्फ एक है कि एक बाप अपने बेटे के हाफिज़े कुरान होने की खुशी मना रहा है। पैकरे खलास अजीज़े गिरामी वक़ार हज़रत हाफिज़ व कारी निसार रज़ा साहब किबला मुनअमी के वालिद गिरामी। पैकरे खुलूस व वफ़ा इज़्ज़त माब आली जनाब मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, जिन्होंने एक बेटे को नहीं बल्कि कई बेटों को दीन की राह में लगा दिया, भतीजों को दीन की राह में लगा दिया। लोग बच्चों को मदरसे में पढ़ाने से डरते हैं, लेकिन मैं कहता हूं खुदा पे भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह जब आपका इरादा नेक होगा तो यकीनन आपका बच्चा एक दिन हाफिज निसार की तरह हाफिज कुरान बनकर निकलेगा। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे से कहा था, और आप भी कहा कीजिए, कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। ये रोना क्या रोते हो? जज़ाकल्लाह। रोना मत रो, लोग रो रहे हैं। हालात का मुकाबला कीजिए, चैलेंजेस का मुकाबला कीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए, तैयारियां कीजिए। जिसे घर में खुशी नहीं मिलती उसे बाहर खुशी नहीं मिलने वाली। जो अपनों के दरमियान खुश नहीं होता वो गैरों के दरमियान भी खुश नहीं होता। जिसे अपनी औलादों से सुकून नहीं मिलता उसे दूसरों की औलादों से सुकून मिले, ये भूल है। माहौल ऐसा बनाओ कि तुझे तेरी औलाद से सुकून मिले। खिदमत ऐसी करो कि तुझे तेरी माँ की दुआ लग जाए। मोहब्बत ऐसी करो कि नबी की तुरबत से तेरी मोहब्बत की मकबूलियत की आवाज आए। कहा डॉक्टर इकबाल ने कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच
गरीबी में नाम पैदा कर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। डॉक्टर इकबाल ने आगे कहा, ए ताइरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी, आती हो जिस रिज्क से प्रवास में कोताही। और इस दौर को देखकर डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो बरेली के रजा ने कहा, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है तेरी, तेरी मत ही निराली है। समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए। मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। जिसे इज्जत नहीं मिलती वो नजर नहीं आता। मगर इज्जत मिलेगी कैसे, वकार बढ़ेगा कैसे, लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे कैसे, लोग आपकी ताजीम करेंगे कैसे? तो कुरान कहता है, उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो खुदा तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। तालीम याफ्ता बन जाओ मौला तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। तुम एजुकेटेड बन जाओ मौला तेरी इज्जत में इजाफा फरमा देगा। यानी इल्म की राह वो राह है, समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, जज अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक, मास्टर अपने इल्म के मुताबिक, हाफिज़े कुरान अपने इल्म के मुताबिक, आलिम दीन अपने इल्म के मुताबिक। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि साहब मैट्रिक का बच्चा इंटर वाले के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, इंटर का बच्चा बीए वाले के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, प्रोफेसर डॉक्टर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, डॉक्टर साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो। मगर कुरान का इतना बड़ा एहसान है, जब हमारी कौम का कोई बच्चा कुरान सीने में महफूज करता है और दारुल उलूम से हाफिज़े कुरान बनकर सर पे दस्तारे हिफ्ज का ताजे जर्दी सजाकर जब अपनी बस्ती में पहुंचता है और मस्जिद में मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या राइटर, क्या अमीर, क्या गरीब, सारा जमाना हाथ बांधकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। साहब ये कुरान है, ये कुरान है, ये कुरान है जिसने हाफिज़े कुरान के रुतबे को बढ़ा दिया है। किसी मीडिया वाले ने एक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लिया, कहा डॉक्टर साहब एक अजीब बात है, आप दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर डॉक्टर बने हैं, लेकिन मैं जब आपकी डिस्पेंसरी में आता हूं तो आप किसी अमीर के लिए खड़े नहीं होते, आप किसी इंजीनियर प्रोफेसर के लिए खड़े नहीं होते। मगर मैं देखता हूं कि जब जब हाफिज साहब आते हैं आप फौरन कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं, आलिम साहब आते हैं आप कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं, आप चाय भी पिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, खबर खैरियत भी पूछते हैं, नजराने भी देते हैं, दुआएं भी कराते हैं, उनसे आप कुछ सीखते हुए भी नजर आते हैं। डॉक्टर साहब आखिर ये कौन सा कमाल उनके पास है जो आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में न मिल सका? डॉक्टर साहब ने कहा बैठिए, आपका जहन साफ हो जाएगा, ये चाय पीजिए, ये पानी पीजिए। सुनिए, मैं डॉक्टर बना हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म रहा हूँ, मैंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, मगर सुनिए मैं डॉक्टर बना जरूर हूँ मगर मैं दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बना हूँ। और मेरे इमाम साहब दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताब नहीं बल्कि अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान अजीम को याद करके हाफिज़े कुरान बने हैं। अरे साहब प्रेस वाले, आपको नहीं पता दुनिया की कोई किताब कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती और कोई इल्म वाला आलिम कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता। बस हम हाफिज साहब की इज्जत उनकी पर्सनालिटी की वजह से नहीं करते, उनके चेहरे की वजह से नहीं करते, उनकी खूबसूरती की वजह से नहीं करते। हाफिज साहब की इज्जत इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें हाफिज कुरान जो बना। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। मुफ्ती सुल्तान दादा साहब किबला सिवानी
सरजमीने खजवत्ता खरगोलिया का सुन्नी मुसलमान। मैं इस हवाले से दो तीन बातें आपको बता दूं, वरना मेरी तकरीर का रुख जब पलटेगा तो फिर इधर लौटना मुश्किल हो जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अल मलफूज शरीफ में लिखा, अल्लाहु अकबर। किसी ने सवाल किया कि हुजूर क्या ये सच है कि हाफिज कुरान अपने खानदान के 10 लोगों की बख्शिश कराएगा? अब जरा सुनिएगा, आला हजरत लिखते हैं, बेशक ये बात सच है कि हाफिज कुरान खानदान के ऐसे 10 अफराद की बख्शिश कराएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। अब आप जरा सा सुनिए, आला हजरत आगे लिखते हैं, ये तो हाफिज कुरान है, आलिम दीन को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। कहा जाएगा, आलिम साहब अभी आप जन्नत में न जाएं। आलिम दीन कहेंगे, मालिको मौला हम जन्नत में नहीं जाएं। कहा हाँ ठहरिए, कहीं आपके मानने वाले पीछे न रह जाएं, कहीं आपके पहचानने वाले पीछे नहीं रह जाएंगे। आलिम दीन को जन्नत के दरवाजे पे रोका जाएगा। रहमते हक बहाना मीजोयन, खुदा की रहमत बहाना तलाश करती है। लोग गुजर रहे होंगे, मैदाने महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, नजर पड़ेगी, फौरन आलिम साहब के करीब आएंगे। हुजूर आपने मुझे पहचाना, मैंने आपके वुजू के लिए पानी दिया था। हुजूर आपने मुझे पहचाना, मैंने आपके कहने पे मस्जिद में मुसल्ला खरीद दिया था। हुजूर आपने मुझे पहचाना, मैंने आपके कहने पे मदरसे में दीवार खड़ी कर दी थी। हुजूर आपने मुझे पहचाना, यहां तक के एक आलिम और हाफिज की वजह से न जाने कितने लोग जन्नतुल फिरदौस में पहुंचते हुए नजर आए। अब साहब दुनिया में तालीमात बहुत है और हर क्लास के लिए किताबें अलग अलग है। ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि मैट्रिक में पढ़ने वाला इंटर की किताब पढ़ता हो, इंटर में पढ़ने वाला बीए की किताब पढ़ता हो, बीए में पढ़ने वाला एमए की किताब पढ़ता हो, साइंस पढ़ने वाला ज्योग्राफी की किताबें नहीं पढ़ता, ज्योग्राफी पढ़ने वाला इंजीनियरिंग की किताबें नहीं पढ़ता। सबके लिए अलग अलग सिलेबस, अलग अलग किताबें। मगर दुनिया में कोई ऐसी किताब लाइए कि किताब एक हो और मैट्रिक में पढ़ने वाला भी पढ़ रहा हो, इंटर में पढ़ने वाला भी पढ़ रहा हो, बीए में पढ़ने वाला भी पढ़ रहा हो, डॉक्टर भी पढ़ रहा हो, इंजीनियर भी पढ़ रहा हो, प्रोफेसर भी पढ़ रहा हो, मर्द भी पढ़ रहा हो, औरत भी पढ़ रही हो, आलिम भी पढ़ रहा हो, हाफिज भी पढ़ रहा हो। आप कहेंगे मौलाना दुनिया में ऐसी कौन किताब है? मैं कहता हूँ हाँ मेरे दोस्त, दुनिया में ऐसी एक ही किताब है और उस किताब को कुरान कहा जाता है। दुनिया में ये वाहिद किताब है। मैट्रिक में पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, इंटर में पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, वक्त के डॉक्टर कुरान पढ़ रहे हैं, वक्त के रिसर्चर कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा साइंटिस्टों आप कुरान क्यों पढ़ रहे हो? कहते हैं मौलाना अगर ये कुरान नहीं होता तो रिसर्च के दरवाजे कौन खोलता? मौलाना ये कुरान ही तो है जिसने सबसे पहले इंसान की तख्लीक का पता बताया। कहा इंसान पैदा कैसे हुआ? कुरान ने उसका जिक्र यूं किया, खुलिक़ मिम्मा इंदाफिक यखरुजु बैन सुल्बि वत्तराइब, मैंने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। ये पानी मर्द के रीढ़ की हड्डी से और औरत के सीने के दरमियान से निकलता है। यही वजह है साहब ये कुरान है जो बता रहा है। अल्लाहु अकबर। साइंटिस्ट कहते हैं अगर ये इस आयत का वजूद नहीं होता तो आज मेडिकल साइंस इस कदर तरक्की याफ्ता नहीं होती। अल्लाहु अकबर। मैंने देखा डॉक्टर साहब अपनी डिस्पेंसरी में मौजूद है, मरीजों की कतारें लगी हुई है। कहा कंपाउंडर से अभी 10 मिनट सारे मरीजों को रोक देना, जरा मैं कुरान की तिलावत कर लूं। मैंने कहा आप डॉक्टर साहब कुरान पढ़ रहे हैं, मरीजों की कतारें लगी है। कहा हाँ मौलाना मैं रोजाना दवाइयां लिखता हूं मगर डिस्पेंसरी में बैठने के बाद पहले मैं कुरान की तिलावत करता हूं। मैंने कहा इसकी वजह क्या हो सकती है? कहा मेरा और आपका रब कुरान में कहता है हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन, ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। इसलिए मैं रोजाना कुरान पढ़ता हूं ताकि मैं दवाइयां लिखता जाऊं और मौला कुरान की तिलावत की बरकत से शिफा देता चला जाता है। अल्लाहु अकबर। ये है इश्क, ये है ईमान और अकीदा। मैंने देखा एक बूढ़ी माँ घर में बैठकर कुरान की तिलावत कर रही है। अम्मा जी आप इस उम्र में कुरान की तिलावत कर रही हैं? कहती हैं हाँ हाँ बेटे मैं इसलिए कुरान पढ़ रही हूँ, मैंने सुना है कि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर से शैतान चले जाते हैं, घर में रहमत का नुज़ूल होता
होता है। जो कुरान पढ़ता है उसकी दुआएं मकबूल होती है। ये मेरा घर है, इसमें मेरे बच्चे रहते हैं, मेरे पोते पोतियां रहते हैं, इसलिए मैं कुरान पढ़ती हूँ कि इस घर में खुदा की रहमत का नुज़ूल हो जाए। मैंने देखा मुफ्ती साहब कुरान पढ़ रहे हैं, हुजूर आप कुरान पढ़ रहे हैं, खैरियत? कहा मौलाना इसलिए कुरान पढ़ रहा हूँ ताकि कुरान पढ़कर लोगों को मसाइल बताऊंगा। मैंने देखा खानकाह में पीर साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं, मुरीदों को भी कुरान पढ़वा रहे हैं। मैंने कहा हुजूर खैरियत? कहा लोग यहाँ दिलों को साफ करने के लिए आते हैं और दिलों के साफ करने का तरीका यह है इंसान कुरान पढ़ता जाए, दिलों की सफाई होती चली जाएगी। मैंने देखा हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत खैरियत? कहा मौलाना साहब रमजान का महीना करीब है, तरावी सुनानी है, तरावी में कुरान अजीम सुनाना है, इसलिए मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। साहब मैंने देखा जितने पढ़े लिखे लोग हैं कुरान एक है, मगर डॉक्टर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, इंजीनियर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, प्रोफेसर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है। किताब एक है, मकसद अनेक है। किताब एक ही, मगर डॉक्टर भी पढ़कर कामयाब है, इंजीनियर भी पढ़कर कामयाब है, प्रोफेसर भी पढ़कर कामयाब है, मर्द भी पढ़कर कामयाब है, औरत भी पढ़कर के कामयाब है। मैंने देखा कि साहब एक बच्चा कब्रिस्तान में माँ की कब्र पे खड़े होकर कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा साहबजादे ये कौन सी किताब है जिसे कब्रिस्तान में पढ़ रहे हो? कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं वो सिर्फ जिंदा लोगों के लिए हैं, मगर ये कुरान है, जिंदा पढ़े तो हिंदुस्तान में कामयाब होता है और मुर्दों के नाम से पढ़ दो तो वो कब्रिस्तान में कामयाब होते हैं। किताब एक ही है, मगर जिंदों के भी काम आ रहा है और मुर्दों के भी काम आ रहा है। मैंने देखा एक शख्स पढ़ा लिखा नहीं है, मगर बावजू होता है, कुरान को उठाता है, कभी बैठकर चूम रहा है, कभी कुरान को देख रहा है, फोन लगाता है। हजरत मौलाना जहांगीर फैजी साहब एक हाफिज, मैंने सुना है आपके अजीज लोगों में हाफिज साहब, हाफिज निसार साहब हाफिज कुरान है, ऐसा कीजिए जरा उन्हें मेरे पास भेज दीजिए। कहा कि आप क्या करेंगे बोलाकर? कहा मैं उनसे कुरान सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा मकसद? कहा मौलाना साहब मैंने सुना है दुनिया में जितनी किताबें हैं वो सब पढ़े लिखे लोगों के लिए है, मगर ये कुरान है पढ़ा लिखा पढ़कर कामयाब होता है, अनपढ़ जाहिली से सुनकर कामयाब हो जाता है, देखकर कामयाब हो जाता है। किताब एक है, पढ़ने वाला पढ़कर कामयाब हो रहा है, देखने वाला देखकर कामयाब हो रहा है, सुनने वाला सुनकर कामयाब हो रहा है। तन्हा जो किताब जिंदा मुर्दा डॉक्टर इंजीनियर मर्द औरत सबको कामयाब कर दे, उसी किताब को कुरान कहा जाता है। उस किताब का क्या नाम है? पूरा मजमा आगे से पीछे तक हाथ उठाकर बोल दीजिए, क्या नाम है? कुरान। अल्लाह अकबर। इस कदर अजीम किताब का नाम कुरान है। मुझे उम्मीद है जितने लोग बैठे हैं सबके घरों में कुरान है कि नहीं है? घरों में कुरान है ना? कोई ऐसा होगा जिसके घर में कुरान नहीं है? मगर कुरान हमारी जिंदगी में नहीं है, कुरान हमारे इखलाक में नहीं है, कुरान हमारे किरदार में नहीं है, कुरान हमारे गुफ्तार में नहीं है, कुरान आज हमारी जिंदगी में नहीं है। आज हमारी बहू बेटियों के पास जहेज में कुरान है, मगर जिंदगी में कुरान। जिस दिन हमने कुरान की अहमियत को समझ लिया, आज जिस पुरफतन दौर से हम गुजर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं ताजुद्दीन वारसी साहब से, क्या हम सिर्फ बैठकर रोना रोएं फला ने मेरे ऊपर जुल्म कर दिया? सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जुल्म से मुकाबला कैसे होगा और हम कामयाबी की दहलीज तक कैसे पहुंचेंगे, हमें यह सोचना होगा। अब इस दौर में दो चैलेंजेज हैं। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिनके पास अक्सरियत है वो अकलियत को कुछ समझने को तैयार नहीं है। अब जाहिर सी बात है तन्हा एक इंसान लाखों का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर एक को इतना बेहतर बनाइए कि एक करोड़ों का मुकाबला कर सके। अब उसके लिए तलवार की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं है, उसके लिए कलम की जरूरत है, तालीम की जरूरत है।
शिक्षा की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। एक तालीम याफ्ता शख्स करोड़ों से अकेले कलम की नोक से लड़ सकता, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हजारों पे तन्हा भारी पड़ सकता है। इसलिए जिंदगी के दो पहलू, एक तो तालीम के मैदान में हमें मजबूती के साथ कदम रखना है, और दूसरा माहौल में जो नफरत की जहर को घोल दिया गया है, नबी के इखलाको किरदार को अपनाकर उस इखलाक के जरिया इस गंदे जहर को समाज से निकाल कर फेंक देना। अब ये मेरी तकरीर के दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा भी बोलूंगा और दूसरा हिस्सा भी बोलूंगा। इंशाअल्लाह इजाजत है, आप लोगों की इजाजत है। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर सिर्फ इसलिए बोलने या रसूल अल्लाह, ताकि मुझे एहसास है कि आप बेदार हैं। जब हम आप जलसों में पहुंचते हैं तो एक नाम का नारा लगता है, और वो नारा है मसलके आला, मसलके आला हजरत। 14वीं सदी से लेकर आज तक आला हजरत का हम पल्ला कोई आलिम ही नहीं बना। इतने बड़े आलिम कब्र की आगोश में गए तो 51 उलूम जाहिर थे, और आज कब्र की आगोश में हैं तो 100 से जायद उनके उलूम जाहिर हैं। इतने बड़े आलिम के अलीगढ़ का प्रोफेसर उनकी बारगाह में हाजिर है, बड़े बड़े मुहद्दिस मुफक्किर उनकी बारगाह में हाजिर है। उर्दू अदब में इंडिया में सबसे बड़ा काम जिस आलिम ने किया वो तन्हा बरेली के इमाम अहमद रजा की जात। लोगों ने गजल की किताबें लिखी, लोगों ने इश्किया अशआर लिखे, मगर बरेली के अहमद रजा ने कुरान का तर्जमा उर्दू में कंजुल ईमान लिखा, कंजुल ईमान लिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने हुजूर मखदूमे बिहारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। बुरा मत मानिएगा, ताजुद्दीन वारसी साहब का जो मैंने रंग देखा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सच्चाई अब भी जिंदा है ना। अब कोई शायर हो और नात को कव्वाली की तरह पढ़ रहा हो और खूब कोई पैसा लुटा रहा हो और नारा लगे मसलके आला हजरत, तो ये झूठ है। इसलिए कि उसका मसलके आला हजरत से कोई ताल्लुक, समझ गए ना मेरी बात, समझ गए ना, इसका मसलके आला हजरत से कोई ताल्लुक। मसलके आला हजरत क्या है ये सुनिए। जहां इश्क हो वहां मसलके आला हजरत है, जहां शरीयत हो वहां मसलके आला हजरत है, जहां पे साहब ईमान व अकीदे की हिफाजत हो वहां मसलके आला हजरत है, जहां पे हक की तर्जमानी हो वहां मसलके आला हजरत है, जहां पीला पीला पहनकर नाचने वाले गाने वाले हो वहां मसलके आला हजरत नहीं है, जहां कव्वाली हो वहां मसलके आला हजरत नहीं है, जहां नाच गाने बाजे का बाजार गर्म हो वहां मसलके आला हजरत नहीं है, जहां पे मजार के नाम पे ढकोसलाबाजी हो वहां मसलके आला हजरत नहीं है, बल्कि जहां पे वलियों की करामत और वलियों के इस्तेकामत का जिक्र हो, अजमत का जिक्र हो, वहां मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पेशवाए अहले सुन्नत वल जमात बन गए, आलमे इस्लाम की वो एक जरूरत बन गए। यूं नवाजा अपनी रहमत से मेरे सरकार ने, हजरत अहमद रजा खां आला हजरत बन गए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं जो बताना चाह रहा हूं सुनिए। आला हजरत के सारे कारनामे एक तरफ, आला हजरत ने इस कौम को जो 10 नुकाती नजरिया दिया उसका एक नुक्ता सुनिए। आला हजरत ने लिखा कि हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके तालीमी लियाकत की जांच की जाए, उनकी इल्मी सलाहियतों का मुहासबा किया जाए। बेटा ए बच्चा बैठो, कहाँ जाएगा? यूट्यूब चलाएगा जाकर, इंस्टाग्राम चलाएगा? बैठो इत्मीनान से, अभी इस पे मेरी गुफ्तगू होने वाली है ना। देखो उस बच्चा है ना हाथ में, देखिए कितना बड़ा मोबाइल फोन है,
उसे किताब की जरूरत थी तो मोबाइल लेकर घूम रहा है, खिलौने की जरूरत थी सब मल्टीमीडिया सेट मोबाइल। आज माँ बाप भी इतने मेहरबान हैं, सोचते हैं कि जितना बड़ा VIP मोबाइल बेटे के पास होगा शायद मेरा बेटा उतना ही बड़ा स्मार्ट हो जाएगा। और से सुनिए, आला हजरत ने लिखा कि बच्चों की इल्मी सलाहियतों की जांच की जाए, फिर देखा जाए कि ये बच्चा क्या बनने के लायक है। डॉक्टर बनने के लायक है, इंजीनियर बनने के लायक है, IPS अफसर बनने के लायक है, प्रोफेसर बनने के लायक है, आलिम बनने के लायक है, हाफिज बनने के लायक है, मुफस्सिर बनने के लायक है, मुनाजिर बनने के लायक है। जो बनने के लायक है उसे मुनासिब वजीफा देकर उस काम में लगा दिया। मुनासिब वजीफा देकर, क्या कहा आला हजरत ने? वजीफा समझते हैं? नहीं समझते तो उसे मेरी भाषा में यूं समझिए, उसे मुनासिब पैसा देकर उसे उस राह में कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दिया। वाह वाह वाह। अब आप ईमानदारी से बताइए, हमने तो सिर्फ ये जाना कि चादर चढ़ाना मसलक के आला हजरत है, फातिहा कराना मसलक के आला हजरत है। हमने सिर्फ यही जाना कि साहब उर्स की तकरीब का इनेकाद करना मसलक के आला हजरत है, मगर ये बच्चों के तालीमी मियार का काम करना ये भी मसलक के आला हजरत है। और ये सबसे बड़ी आला हजरत की राह है। बताइए ईमानदारी से, आपकी बस्ती में इतने बच्चों ने मैट्रिक का इम्तहान दिया, इंटर का इम्तहान दिया, सबके रिजल्ट आए, कभी आपने गांव में बैठकर मीटिंग की कि जिन बच्चों ने इस साल मैट्रिक पास किया जरा उन्हें देखा जाए उसमें कौन क्या बनने के लायक है, कौन पढ़ना चाहता है? अगर कोई पढ़ना नहीं चाहता तो आखिर उसकी मजबूरी क्या है? हमारी बस्ती में कोई बच्चा हाफिज कुरान बनकर आया तो हम उससे मिले कि आपके आगे का मंसूबा क्या है, आप आगे पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? हमारी ख्वाहिश है कि आप हाफिज कुरान बन गए तो आप अजीब मुफस्सिर भी बन जाइए, ताकि आप रमजान में कुरान भी सुनाइए, तर्जमा भी सुनाइए, तफसीर भी सुनाइए। साहब आपने कभी ये सोचा? आला हजरत लिखते हैं, याद रखिएगा जिंदगी में मेरी इस गुफ्तगू को। अरे मियाँ, आज कुछ लोगों ने समझ लिया है कि सिर्फ मदरसे के गरीब बच्चों को पैसा देने से ज़कात की अदायगी होती है। मदरसा, मस्जिद, खानका ज़कात के लिए शर्त नहीं है, बल्कि गरीबी ज़कात के लिए शर्त है। अगर कॉलेज में पढ़ने वाला गरीब भी ज़कात ले तो भी ज़कात की अदायगी है, और मदरसे में पढ़ने वाला गरीब ज़कात ले तो भी ज़कात की अदायगी, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो भी ज़कात की अदायगी है। आप, मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको मेरी बात खराब लग सकती है। आपने देखा होगा लोग इश्तहार में खुशियां बांटते हैं, ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। 1 लाख अखबार छपवाया, गली गली में चस्पा करा दिया, ईद की मुबारकबाद कबूल करें, ईद मुबारक हो। मैं कहना चाहूंगा, अब एक गरीब शख्स है, जिस्म पे कपड़ा नहीं है, भूखा है, खाना उसे नसीब नहीं है, बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, अब उसके दरवाजे पे जाकर ईद की मुबारकबादी का इश्तहार चस्पा कर दीजिए और कहिए आपको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद हो, आपके ईद हो जाए। सारे जुमले बोलकर चल दीजिए, आपके इन जुमलों से उसकी ईद हो जाएगी। अल्लाह ताला कल बरोज़े महशर आपसे पूछेगा, मेरे बंदे बता, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? ना अमीर कहेंगे मौला तू तो खाने से पाक है, तू तो पीने से पाक है, तू तो पहनने से पाक है। रब फरमाएगा, मैं नहीं पहनता, मेरे गरीब बंदे तो पहनते थे, मैं नहीं खाता, मेरे गरीब बंदे तो खाते थे, मैं नहीं पीता, मेरे गरीब बंदे तो पीते थे। ऐ मेरी कौम के लोगों, इस्लाम इश्तहार की बात नहीं करता, इस्लाम सोशल मीडिया पे मुबारकबादी की बात नहीं करता, बल्कि इस्लाम कहता है, ऐ लोगों याद रखना,
खाने से पहले जरा अपने घर के लोगों को भी देख लेना, जरा पास पड़ोस के लोगों को भी देख लेना। तू खा रहा है, कहीं तेरा पड़ोसी तो भूखा नहीं है। तू पी रहा है, कहीं तेरा पड़ोसी तो प्यासा नहीं है। तू पहन रहा है, कहीं तेरा पड़ोसी तो नंगा नहीं है। खाने से पहले उनके खाने का ख्याल रखना, पीने से पहले उनके पीने का ख्याल रखना। सहाबा अर्ज गुजार हुए, आका जी पड़ोसी कौन है? क्या सिर्फ कलमा पढ़ने वाले? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, नाना वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, तेरा पड़ोसी है तो तेरा पड़ोसी है, तेरा करीबी है तो तेरा पड़ोसी है। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा, घर के सामने खड़े हो जाओ, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, ये सब तेरे पड़ोसी हैं। इसलिए खाने से पहले उनका ख्याल रखना। तेरा पड़ोसी बीमार हो जाए तो जाकर उसके इलाज का इंतजाम करना। तेरा पड़ोसी कर्ज में डूब जाए, उसकी कर्ज की अदायगी का इंतजाम करना। लेकिन हमने बहुत आसान समझ लिया है। व्हाट्सएप पे मुबारकबादी लिखकर सेंड कर दिया, फेसबुक पे मुबारकबादी लिख करके डाल दिया, हमने सोशल मीडिया पे मुबारकबादी लिखकर डाल दिया। इस्लाम सोशल मीडिया की गुफ्तगू नहीं करता। दुनिया में किसी मजहब के मानने वाले के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनकी कमाई में गरीबों का हक मुकर्रर हो जाए, मगर ये इस्लाम है जिसने कहा कि अगर तुम साहबे निसाब हो, हाजत असलिया के अलावा तेरे पास इतना माल मौजूद है कि तू साहबे निसाब है, जो मौजूदा एतबार से 50,000 से 60-70 हजार तक रुपए की कीमत है, तो अब तेरी कमाई में सिर्फ तेरा हक नहीं होगा, बल्कि तेरी कमाई में याद रखना 97% प्लस 0.5% सारे 97% कमाएगा तो तेरा हक होगा, और 2.5% तेरी कमाई में गरीबों का हक हो जाएगा। अब याद रखना, और 2.5% घर में न रखना, गरीबों तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, यतीमों तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेवाओं तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इस्लाम ने कहा, इस्लाम ने गरीबी को मिटाने के लिए, यतीमों के दस्तरखान को सजाने के लिए इस्लाम ने निज़ामे ज़कात को कायम किया, निज़ामे सदक़े फित्र को कायम किया, निज़ामे उश्र को कायम किया, और जमाने को मैसेज और पैगाम दिया, अगर 1 लाख कमाना 2,500 गरीबों में बांट देना। तेरी बीवी 1 लाख का जेवर रखे तो साल में 2,500 उस 1 लाख के बदले में गरीबों में बांट दे। याद रखना, अगर तू जमीन जो जायदाद वाला है, अगर तू खेती करता है, आसमान की बारिश से अगर तेरी खेती उगे तो 10 केजी में 1 केजी गरीबों के घर में पहुंचा देना, और अगर पंपिंग सेट से तू सिंचाई करे तो 20 केजी में 1 केजी गरीबों के घर तक पहुंचा देना। ये इतना बड़ा निजाम और सिस्टम कौन दे रहा है? हाँ, इसी निजाम सिस्टम देने वाले मजहब का नाम मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम है। आज जो साहब सिस्टम नहीं देते, वो सिस्टम पे कब्जा करने के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, और आपसे भी गुजारिश है, कोई ऑल फॉल थेम्स मत लगाइएगा, इसलिए कि कहा जा रहा है बोलना नहीं है, कोर्ट चले जाइए। इसलिए आप भी याद रखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, अब आपसे मेरी आगे गुजारिश ये है कि जब जो बच्चे मैट्रिक कर लिए या जो बच्चे मदरसे से पढ़कर फारिग हो गए, कम से कम उनकी एक टीम बनाइए। आप पूरे हिंदुस्तान में काम नहीं कर सकते, अपनी बस्ती में तो काम कर सकते हैं। अब साहब 2 सूरतें हैं, एक तो उनकी टीम बनाइए और टीम बना करके उनकी जांच कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक में अच्छे नंबर आता है, मगर गरीबी ने उनकी कमर को तोड़ दिया है। अब वो बच्चे सोचते हैं, मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आगे तालीम हासिल करूं। अब वो बच्चा पासपोर्ट बनाता है, इलेक्ट्रीशियन का काम सीखता है, परदेश कमाने के लिए चला जाता है। हालांकि उस बच्चे के अंदर सलाहियत थी, वो आईपीएस अफसर बन सकता था, वो जज बन सकता था, वो डॉक्टर बन सकता था। एक बच्चा हाफिज कुरान बना, मगर घर की मजबूरी ने ऐसा बोझ डाला कि वो बच्चा अब काम सीखकर विदेश प्रदेश जाने को मजबूर हो जाता है। हमारी जिम्मेदारी है हम रोके, उसके घर की जरूरतों को माले ज़कात से अपनी मदद से पूरी करे, और वो बच्चा बेहतरीन आलिम बनने की सलाहियत रखता है तो बेहतरीन आलिम उसे हम बना दे।
मुफ्ती बनने की सलाहियत रखता है, बेहतरीन मुफ्ती उसे हम बना दे। बच्चा आईपीएस अफसर बनने की सलाहियत रखता है, उसे आईपीएस अफसर बनाए। इंटर में पास करने वाले बच्चे बच्चियां जिनके पास अच्छे नंबरात हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनका चुनाव करें। गरीबी की वजह से उनकी तालीमी रुकावट नहीं हो। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, चलो, कम से कम आप सोचते होंगे हम गैरों के लिए ये काम क्यों करें, तो मैं पूछता हूं, गैरों के लिए न करें, कम से कम आप अपनी औलादों के लिए तो करें। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पूरी जिंदगी में कभी औलाद के लिए कर्ज नहीं लेते, मगर बेटे की शादी में कर्ज, बोलिए गलत बोल रहा हूं तो, बेटे की शादी में कर्ज लेते हैं ना, और बेटा बोले कि मैं अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ना चाहता हूं, तो आप डांट कर कहते हो मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो कोई काम सीख लो। क्यों? बेटे की शादी में 5-5 लाख कर्ज लेकर ऑर्केस्ट्रा नचाने वालों, बेटे की शादियों में महंगे वलीमे और दिखावे वाले वलीमे के लिए कर्ज लेने वालों, 100-100 गाड़ियां और स्कॉर्पियो ले जाने के लिए कर्ज लेने वालों, झूठे रिश्तों को निभाने के लिए कर्ज लेने वालों, क्या इस्लाम ने कभी कहा कि तुम निकाह के लिए कर्ज लो? क्या इस्लाम ने कभी कहा कि महंगे वलीमे के लिए कर्ज लो? क्या इस्लाम ने कभी कहा कि तुम अपने बेटे और बेटियों की शादियों के लिए कर्ज लो? अरे शादियां तो मस्जिदों में भी हो सकती हैं, निकाह तो मस्जिदों में भी पढ़ा सकते हो। क्या जिसका बेटा बेटी भागकर कोर्ट मैरिज कर रहा है, उसका वलीमा कहां गया? कहां गया उसका वलीमा? मैं कहता हूं, आज ये वादा करो कि हम शादियों के लिए कर्ज नहीं लेंगे। अगर कर्ज लेने की जरूरत पड़ी तो हम अपनी औलादों की तालीम के लिए कर्ज लेंगे, हम अपनी औलादों की शिक्षा के लिए कर्ज लेंगे, औलादों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेंगे। क्यों नहीं कर्ज लेते हो औलादों की तालीम के लिए? बेटे की शादी हो तो हाजी साहब जमीन बेच देते, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, जमीन बेच रहे हैं। अरे तुम शादी में जमीन क्यों बेचते हो? यही बेटे और बेटियों की तालीम के लिए अगर जमीन बेच देते तो तेरा बेटा पढ़ लिख कर 1 बीघा नहीं कई बीघे जमीन खरीद कर जमीनों का मालिक बन जाता, मालिक बन जाता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, अगर आपने एकजुट होकर, इकट्ठे होकर तालीमी मराहिल को आसान नहीं किया और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर ज्यादा से ज्यादा जज, आईपीएस अफसर, डॉक्टर, वकील, अच्छा आलिम, अच्छा कारी नहीं बनाया, आज समाज को अच्छे जज की भी जरूरत है, आज समाज को अच्छे वकीलों की भी जरूरत है, आज समाज को ज्यादा से ज्यादा आईपीएस अफसरान की भी जरूरत है, आज समाज की इस्लाह के लिए अच्छे आलिमों की भी जरूरत है। ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखना, अगर तुमने अपनी औलादों की, अपनी कौम के नौनिहालों की तालीम पे पैसे खर्च नहीं किए तो तुम्हें मिटने से कोई नहीं रोक सकता है, तुम्हारी जमीनों को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता है, तुम्हारी जायदाद को मिटने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है, बैठकर रोने से कोई फायदा नहीं, फला ने मेरे ऊपर जुल्म कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आदमी को बीमारी लग जाए और वो डॉक्टर के सामने बैठकर सिर्फ रोए कि मुझे बीमारी हो गई और दवा नहीं खाए तो उसकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। अब साहब, जो बीमारी हमें लगी है इसका इलाज सिर्फ एक है, तालीम, और दूसरा जो माशरे को गंदे जहर से घोल दिया गया है, इसका दूसरा इलाज यही है, आपका पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हम अपना इखलाक उसके साथ बेहतर बना ले, अपना किरदार उसके साथ बेहतर बनाए। साहब, उसे बताएं कि नबी का इखलाक क्या है, नबी का किरदार क्या है, बुजुर्गों का तौर तरीका क्या है। उसके घर में खाना नहीं है, हम होली की मुबारकबाद नहीं देंगे, हम उसके घर में रोटी पहुंचाने का काम करेंगे, हम उसे दिवाली की मुबारकबादियां नहीं देंगे, हम उसके बच्चों के लिए कॉपी किताब कलम पहुंचाने का काम करेंगे, हम उसे छठ की मुबारकबादी
दवाई नहीं देंगे, उसकी बीमार माँ के लिए दवा पहुंचाने का काम करेंगे। ये सारी मुबारकबादियां कुफ्र के दलदल में फंसती चली जाएंगी और नबी का इखलाक एक दिन उन्हें हमारे करीब आने पे मजबूर कर देगा। फिर हम जमाने को बताएंगे क्या बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैगाम दे रहे हैं मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने अपने इखलाक को बेहतर नहीं किया और सिर्फ आप रोते रहे और इन टुकड़े टुकड़े बांटने वालों के चक्कर में पड़ते रहे। तो याद रखिएगा, आज भी गांव में मेरा एक दोस्त है, मैं जिस गांव का रहने वाला हूं साहब, राजपूतों की बहुत बड़ी आबादी है। मेरे गांव में नमक के बराबर, दाल में नमक के बराबर हम लोग हैं, मगर मेरे गांव का राजपूत, यादव, हिंदू, मुसलमान सब मुझे देखकर कहता बड़े मौलाना आ गए। कोई बात होती है तो मशवरा होता है, बच्चे बड़ी पुरुम्मीद निगाह से देखते हैं। ये तालीम का असर है, ये एजुकेशन का असर है, ये शिक्षा का असर है। अल्लाह के नबी ने जो आपको तालीमात से नवाजा है ना, उन तालीमात को सिर्फ नारों के करीब मत कीजिए मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी के करीब कीजिए, अपनी जिंदगी के करीब कीजिए। आप जबान से किसी का दिल नहीं जीत सकते, आप किरदार से करोड़ों का दिल जीत सकते हैं, इखलाक से करोड़ों का दिल जीत सकते हैं। साहब, यही तो वजह है दुनिया में सबसे बड़ा इखलाक अल्लाह ने किसे दिया? मुस्तफ़ा जाने रहमत को अता किया। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। किसे अता किया? मुस्तफ़ा जाने रहमत को। अब आका के एक इखलाक को सुने, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। इजाजत है ना? इजाजत है ना? घड़ी भी देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचे मौलाना जहांगीर फैजी साहब ने ऐसे खतीब को बुलाया है ना कि रात लंबी हो गई है ना। सुने, दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जरूरत मेरी हो और कर्ज मौलाना जहांगीर आलम फैजी ले ले, जरूरत मेरी हो कर्ज हाफिज निसार साहब ले ले, जरूरत मेरी हो कर्ज मौलाना ताजुद्दीन वारसी ले ले। ताजुद्दीन वारसी साहब तो हम सब में बड़े चालाक आदमी हैं, कलकत्ता से लेकर यहाँ तक उनकी जबान के जादू का असर बोलता है। जाहिर सी बात है ये कहेंगे सुनिए जरूरत आपको है, कर्ज आप लीजिए, मैं आपके कर्ज के चक्कर में क्यों फंसूं। मगर ये नबी का दरबार है, ये आमिना के लाल का दरबार है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का दरबार है। साइल मांगने के लिए आया है। आका फरमाते हैं घर जाकर देखो घर में कुछ है। आका जी घर में कुछ नहीं है। सहाबा तुम्हारे पास कुछ है। आका जी हमारे पास भी नहीं है। कहा फला के यहाँ चले जाओ और मेरे नाम पे कर्ज लेकर आओ और मांगने वाले की जरूरत को पूरी कर दो। साहब कर्ज लेकर दूसरों की जरूरत जो पूरी कर दे उसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत कहते हैं। दुनिया में इतना बड़ा इखलाक, इतना बड़ा इखलाक दुनिया में अगर अल्लाह ने किसी को अता किया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को अता किया। अब साहब, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं नहीं कहता, सारी दुनिया कहती है। चाहे वो इल्म का मैदान हो, हुस्न जमाल का मैदान हो। इल्म है तो नबी के तरह किसी के पास इल्म नहीं है। हुस्न जमाल है तो मेरे नबी की तरह किसी के पास हुस्न जमाल नहीं है। कमाल की बात करें तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरह किसी के पास कमाल नहीं है। हुस्न की बात आई तो आला हजरत ने कहा वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। इल्म की बात आई, आला हजरत ने लिखा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दरूद। जब ताकत की बात आई तो आला हजरत ने लिखा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इखलाक की बात आई, क्या बात है गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है वो जाने मसीहा हमारा नबी। यही वजह है हम कहते हैं अगर हुस्न की वजह से कोई हसीन है तो नबी हसीन है, इल्म की वजह से कोई महबूब है तो हमारे नबी महबूब है, अगर कमाल की वजह से कोई
महबूब है, हमारे नबी बा कमाल है। और अगर हुकूमत की वजह से कोई महबूब है तो दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी हुकूमत जिसने कायम की वो नबी के आशिक सादिक हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने इस्लामी हुकूमत को आधी दुनिया से ज्यादा पे फैला दिया, मगर किसी पे जुल्म सितम के पहाड़ नहीं तोड़े गए, है ना, किसी पे जुल्म सितम के पहाड़ नहीं तोड़े गए। अब इतनी बातें करने का मेरा मकसद ये नहीं था कि खूब हम वाह वाह करें, मेरा मकसद जो है इन बच्चों को सुनाना है। अब सुने, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान नबी है। अल्लाह ने जब महबूब को दुनिया में भेजा तो उनका साथी किसे बनाया? अब अल्लाह उसका जिक्र कुरान में यूं करता है, हाफिज साहब बैठे हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। मुफस्सिरीन कहते हैं नूर से मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी अल्लाह ने नबी का साथी जिसे बनाया इंसान को नहीं बल्कि कुरान को बनाया, किताब को बनाया है। जमाने को अल्लाह ने ये मैसेज दिया कि देख दुनिया के इंसानों, मैंने दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी किताब को बनाया है। तू भी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है तो अपनी जिंदगी का साथी किताब को बना। किसे जिंदगी का साथी बनाना है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सिर्फ नौजवान, किसे जिंदगी का साथी बनाना है? किताब को। मगर हमने किसे साथी बना लिया? ये तो आप सब जानते, किसे साथी बना लिया? मोबाइल को। जिस बच्चे को जरूरत थी किताब पढ़ने की वो बच्चा मोबाइल पढ़ रहा है। जिस बच्चे को जरूरत थी मैथमेटिक्स की गुत्थियां सुलझाने की वो बैठ करके मोबाइल पे ईमो गेम खेल रहा है। जिस बच्ची को जरूरत थी बैठ करके किताबें पढ़ने की वो बच्ची बैठकर इंस्टाग्राम पे साहब हुस्न जमाल का मुजाहरा कर रही है। जिन नन्हे नन्हे बच्चों को जरूरत थी स्लेट पेंसिल कापी किताब कलम की वो बैठकर मोबाइल पे मोटू और पतलू देख रहे हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, जब इंसान बेला जरूरत किसी चीज का इस्तेमाल करता है तो तबाही से उसे कोई नहीं बचा सकता, बर्बादी से उसे कोई नहीं बचा सकता। ऐ मेरी कौम के लोगों याद रखना, अल्लाह ने किताब को इंसान का साथी बनाया है। इसलिए आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो जिंदगी में अपना साथी किताब को बनाइए। आज जो ये कामयाब बच्चा बैठा है इसने मोबाइल को नहीं बल्कि कुरान को अपनी जिंदगी का साथी बनाया। आज सर पे दस्तार मौजूद है, गले में फूलों का हार मौजूद है, आज स्टेज पे ये इज्जत हुस्न जमाल मौजूद है। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हुस्न जमाल को हमेशा सलामत रखे, इनके अच्छे इखलाक व किरदार को हमेशा सलामत रखे। अब मेरी आपसे गुजारिश है, आज जिस पुरफितन दौर में हम जी रहे हैं आप ईमानदारी से बताएं, मैट्रिक का रिजल्ट हमारे सामने है, हमारे बच्चों के कितने नाम उसमें आए हैं। इंटर का रिजल्ट हमारे सामने है, हमारे बच्चों के कितने रिजल्ट उसमें आए हैं। एक दो बच्चों का नाम मुश्किल से आया है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं ईमानदारी से बताइए आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? आपको कहना आप यही कहेंगे मौलाना साहब जिस बच्चे को 7 घंटे किताबों का मुताला करना था वो बच्चा 5 घंटा मोबाइल की दुनिया में उलझा रहा, बड़ी मुश्किल से 2 घंटा किताबें पढ़ी है। मगर हम मसलके आला हजरत के मानने वाले, मसलके आला हजरत का नारा लगाने वाले, वो आला हजरत जिन्होंने फतावा रज़विया जैसी अजीम किताबें लिखी, जिन्होंने 100 से ज़ायद उलूम पे रिसर्च किया, बरेली के अहमद रजा के पास भी उतना ही वक्त था जितना वक्त हमारे पास है। 24 घंटा उस वक्त भी था और 24 घंटा कितना, 24 घंटा कितने मिलते हैं हमें एक दिन में? 24 घंटे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस 24 घंटे का इस्तेमाल कहां कहां कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आला हजरत ने अपने 24 घंटे का इस्तेमाल कहां किया। कोई आला हजरत यूं ही नहीं बने। आला हजरत ने 24 घंटे में 21 घंटा 30 मिनट है ना, कभी किताब लिख रहे हैं, कभी फतावा लिख रहे हैं, कभी तफसीर लिख रहे हैं, कभी दरसे कुरान व हदीस दे रहे हैं, कभी नमाजें पढ़ा रहे हैं,
कभी लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, कभी आने वालों के मसाइल को हल कर रहे हैं। आला हजरत ने 24 घंटे में 21.5 घंटा साहब तालीमात से लेकर लोगों की जरूरियात तक वक्फ कर दिया और अपनी सेहत के आराम के लिए सिर्फ 2.5 से सिर्फ साहब 3.5 घंटा मुकर्रर किया, जिसने 2.5 घंटा मुकर्रर किया। अब आप जरा सा सोचे, वो बरेली का अहमद रजा जो 2.5 घंटा सिर्फ आराम करता हो और 21.5 घंटा कौम के लिए सर्फ हो, इल्म दीन मुस्तफा फैलाने के लिए सर्फ हो, लोगों की जरूरतों को पूरी करने के लिए सर्फ हो। हाँ हाँ, जो साहब याद रखिएगा, जो दिन भर में 7 से 8 घंटा पढ़ता है वो दाउल उलूम से फारिग होकर हजरत बनता है, और जो 21.5 घंटा पढ़ता और पढ़ाता है वही बरेली का अहमद रजा आला हजरत बनता है। इसलिए मैं कहूंगा, सिर्फ नारा लगाने वाला मत बनिए, बल्कि आप भी अपनी जिंदगी को आला हजरत के नक्शे कदम पे ढालने वाला बनिए। आपके मसाइल आसान होंगे। बच्चे मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपने नहीं सुना इंडिया के सबसे टॉपर लड़के ने कहा कि मैं टॉपर इसलिए बना कि मैंने पहले अपने आप को मोबाइल से अलग किया। ऐ मेरी कौम, आप भी चाहते, ऐ मेरी कौम के लोगों, आप भी चाहते हो कि आपके बच्चों की जिंदगी कामयाब हो तो पहले उन्हें मोबाइल से अलग करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना हराम है, मोबाइल चलाना गुनाह है, मगर मोबाइल जिस काम के लिए है उतना ही काम करे। जरूरत बात करने की है तो बात करे, जरूरत एसएमएस की है तो जरूरी एसएमएस करे, जरूरत व्हाट्सएप पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने की है तो भेजे, जरूरत मेल करने की है मेल करे। आप अमीर नहीं है साहब, पीडीएफ सस्ते में मिल रहा है, पीडीएफ डाउनलोड करके निकाल के किताबें पढ़ ले। आपके पास ऑफलाइन क्लास महंगे हैं, ऑनलाइन सस्ते हैं, तो जरूरत के मुताबिक क्लास का इस्तेमाल करे, मगर फेसबुक जरूरत नहीं है मत चलाए, इंस्टाग्राम आपकी जरूरत नहीं है मत चलाए, सोशल मीडिया आपकी जरूरत नहीं है उसका अकाउंट नहीं खोले साहब, ट्विटर आपकी जरूरत नहीं है उसका अकाउंट नहीं खोले। जिस दिन हमारी कौम के बच्चे बच्चियों ने ये संकल्प ले लिया कि जब तक कामयाबी की दहलीज तक हम नहीं पहुंचेंगे, मोबाइल की दुनिया में कदम नहीं रखेंगे, मेरा चैलेंज है, बरेली के अहमद रजा के नक्शे कदम पे चलो। तुम्हें आईपीएस अफसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें समाज का कामयाब व्यक्ति और इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मैं अपनी कौम की बिलखुसूस माओ बहनों से गुजारिश करूंगा, आप जो इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल दे रही हो, ये मोबाइल नहीं जहर है, ये मोबाइल नहीं कैंसर का मर्ज है। इन बच्चों को खिलौनों की जरूरत है, खिलौना दो, किताबों की जरूरत है, किताब दो, स्लेट पेंसिल की जरूरत है, स्लेट पेंसिल दो। आप कहोगे मौलाना किताबें फाड़ देता है, मैं कहता हूं 100 किताबें फाड़ दे मगर 2 किताब, साहब 100 कलम तोड़ दे मगर 2 कलम, 100 खिलौने तोड़ दे मगर 2 खिलौना, जिसकी जरूरत है वही दो। अगर तुमने मोबाइल की अंधेर कोठरी में उस बच्चे को डाल दिया तो वो दिन करीब होगा, तेरा बच्चा ज़हन से भी कमजोर हो जाएगा, तेरा बेटा दिमाग से भी कमजोर हो जाएगा, पढ़ने की सलाहियतों को भूल जाएगा, तुझे वक्ती तौर पे लगेगा मेरा बेटा मोबाइल चला रहा है, मैं इत्मीनान से हूं, तू इत्मीनान से नहीं है, तू उसकी जिंदगी को मफलूज कर रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाबी की दहलीज तक पहुंचे तो हमें अपनी जिंदगी के मोबाइल पे कंट्रोल करना होगा। अब बुरा मत मानिएगा, जो लोग इमाम साहब की तनख्वाह 500 नहीं देते वो 1500 का घर में मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो 1500 का रिचार्ज बाबू हो जाता है, मगर 500 रुपया इमाम साहब की तनख्वाह नहीं हो सकती। हमारे उलमा मजबूर हैं, मजबूर होकर 5000, 10,000, 12,000, 7,000 में इमामत कर रहे हैं। जब उसका पेट नहीं भरेगा तो फिर कोई दूसरा काम करेगा, तीसरा काम करेगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक आदमी का जिस्म बीमार हो जाए तो कहता है मौलाना साहब ऐसा डॉक्टर मुजफ्फरपुर में बताइए जो मेरी बीमारी का इलाज कर दे। तो अशरफ फैजी साहब ने कहा मैं एक डॉक्टर को जानता हूं मगर जरा महंगा है। तो मरीज कहता टेंशन मत लीजिए, कितना हूं महंगा होगा, मैं इलाज उसी से कराऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, जिस्म के इलाज के लिए महंगा डॉक्टर चल सकता है,
तो ये पूरा समाज बिगड़ा हुआ है। समाज के इलाज के लिए महंगा आलिम क्यों नहीं चल सकता? महंगा आलिम क्यों नहीं चल सकता? क्यों नहीं चल सकता है? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप जमाने को अपने जिस्म का या अपनी जिंदगी जायदाद प्रॉपर्टी के चिराग से जलाएं, रोशन करें न करें, मगर कम से कम अपने शहजादों के लिए कुछ सोचे, अपनी शहजादियों के लिए कुछ सोचे। खुदारा जवान होने के बाद उनकी शादी में 5 लाख 10 लाख जो आप खर्च करते हैं, वो उनकी तालीम पे खर्च करें, वो उनकी एजुकेशन पे खर्च करें, वो उनकी शिक्षा पे खर्च करें, ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख कर माँ बाप के वफादार हो, साहब मुल्क के वफादार हो, कौम मिल्लत के वफादार हो, नमाजों की पाबंदी करें, रोजों की पाबंदी करें, समाज का एक अच्छा व्यक्ति और इंसान बनते हुए नजर आए। बगैर तालीम के इंसान की जिंदगी अधूरी है। जब इंसान तालीम याफ्ता होता है, उसकी फिक्र अच्छी होती है, तो निगेटिव कभी नहीं सोचता। 2 बातें और मैं बताऊंगा, फिर मेरी तकरीर खत्म। जिंदगी में कभी भी निगेटिव नहीं होने का, समझ गए? निगेटिव, पॉजिटिव होना। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो क्या हम आत्महत्या कर लेंगे? अरे बोलिए, हमसे कोई गलती हो गई तो क्या हम गांव छोड़कर भाग जाएंगे? गलती तो इंसान ही से होती है ना। अब हम ये कहेंगे, चचा गलती तो मुझसे हो गई, मगर ये बताइए अब मेरी गलती की इस्लाह कैसे हो? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। ये आपका चैलेंज, समाज छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों की इस्लाह करनी है। तो अगर शरई गलती है तो उलमा कहेंगे एलानिया तौबा कीजिए, एलानिया तौबा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ताइबु मिन ज़म्बि कमल ला ज़न्ब लह, जिसने अपनी गुनाहों से तौबा कर लिया ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह न किया। अगर हमसे कोई दूसरी गलती हो गई, मेरा पार्टनर था, हमने उसके पैसे रख लिए हैं, तो कहेंगे टेंशन मत ले, मुझसे गलती हो गई, अब जो मेरे माल में इजाफा होगा तो तुझे वापस कर दूंगा, मगर रिश्ता तोड़ने का नहीं है। गलतियों से सबक सीखें। आज हमारे नौजवानों की हालत क्या है? आज मेरी कौम का नौजवान, अच्छा एक बात बताइए, सबके पास मोबाइल है ना भाई? अरे मोबाइल है ना? मोबाइल कुछ मांगता भी है, मोबाइल कुछ मांगता है। तो आप कहेंगे मौलाना हर महीने मोबाइल के मुख्तलिफ ऐप अपडेट मांगते हैं, और साल भर में मोबाइल भी एक बार अपडेट मांगता है कि नहीं मांगता? क्यों? वो कहता है कि अपडेट मुझे कीजिए तब मैं काम करूंगा। तो जब ये मोबाइल अपने आप को हमेशा अपडेट कर रहा है, तो ऐ कौमे मुस्लिम, तुम अपनी जिंदगी को हमेशा अपडेट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं अपडेट करते हो? अपनी जिंदगी को अपडेट करो। गुनाहगार हो तौबा करो, अपडेट हो जाओगे। बेनमाजी हो नमाजी बन जाओ, अपडेट हो जाओगे। चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजा लो, अपडेट हो जाओगे। सच बोलने लगो, अपडेट हो जाओगे। साहब नबी की सुन्नत पे अमल करने लगो, अपडेट हो जाओगे। माँ बाप के नाफरमान हो, उनकी खिदमत करने लगो, अपडेट हो जाओगे। यानी मोबाइल तुझे ये दर्श दे रहा है कि देख मैं अपनी जिंदगी को अपडेट कर रहा हूं, तू भी अपनी जिंदगी को अपडेट। समझ गए ना बात? इतनी बात तो समझ में आ गई। निगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव बनने को है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हम बिजनेस में कामयाब कैसे होंगे, हम माँ बाप की खिदमत कैसे करेंगे। साहब याद रखिएगा, यह आखिरी मेरा पैगाम है। एक वली की बारगाह में एक शख्स रहता था और कहता था, हजरत फैज कैसे मिलता है ये तो मुझे पता नहीं चलता। लोग कोई कहता है मुझे मिल गया, कोई कहता मुझे नहीं मिला। अचानक बारिश हुई तो उन्होंने अपने 2 मुरीदों को बुलाया, और एक तो उसे बुलाया और एक मुरीद को बुलाया। कहा ये 2 प्याला है, ले जाओ और वहां रख दो। अब एक मुरीद जो था वो गया और प्याले को अच्छे से सीधा करके बारिश में रख दिया। और ये जो कहता था कि फैज कैसे मिलता है, इतनी खानकाहों में मैं घुमा कभी नहीं मिला, ये तो बारिश को देखकर घबरा गया और बुजुर्ग की बात को भूल गया और जैसे तैसे प्याला को पटककर वैसे ही टेढ़ा मेरा उल्टा रखकर भाग आया। जब बारिश खत्म हुई तो अल्लाह के वली ने कहा, जाओ दोनों अपना अपना प्याला लेकर आओ। अब जो इनका मुरीद खास था गया तो उसका प्याला पानी से लबालब भरा था।
और ये जो जैसा तैसा था, ये गया प्याले को उठाया, कहा हजरत मेरे प्याले में तो कुछ नहीं था। कहा प्याला तूने कैसे रखा था? कहा हजरत पलट कर रखा था। कहा सुनो, जो लोग अपने दामन को खोल कर आते हैं उन्हें हर जगह मुरादें मिलती हुई नजर आती हैं, और जो लोग दामन को समेट करके आते हैं उन्हें कहीं मुरादें नसीब नहीं होती। याद रखिएगा, फैजान तो आपके घर से जाहिर हो जाएगा। आप अपने माँ बाप की खिदमत में लग जाएं, आप अपने बीवी बच्चे भाई बहन की खिदमत में लग जाएं, आप नमाजियों की खिदमत में लग जाएं, आप उलमाए इस्लाम की खिदमत में लग जाएं। एक बात याद रखिए, आज हमारी कौम के नौजवान अपनी बर्थडे पार्टी आवारा दोस्तों के साथ पुल पुलिया पर नाच गा कर मना रहे हैं। मैं कहूंगा ना ना ना, नाच गा करके ना मनाना, इसलिए कि नाचना हराम है, गाना गुनाह है। तेरा तरीका तो ये होना चाहिए, जब तेरी पैदाइश का दिन आए मार्केट जाना, अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी माँ के लिए तोहफा खरीदना, अपने वालिद के लिए तोहफा खरीदना, कुछ जरूरी घर वालों के लिए मिठाइयाँ लेकर चले आना, कुछ गरीबों की खिदमत करना, माँ के पास जाना, अम्मी जान ये तोहफा कबूल करे, अब्बा हुजूर ये तोहफा कबूल करे। माँ मुस्कुरा कर तुझे देखेगी, समझ लेना तेरी ईद हो गई। तेरा बाप मुस्कुरा देगा तुझे देखकर, समझ लेना तेरी जिंदगी कामयाब हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जमाने को दरसे वफा दिया कि याद रखना, जिसने माँ बाप को पाया उसकी खिदमत न की, उसकी जिंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाए। माँ बाप इसलिए मिले हैं कि उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करो। बूढ़ी माँ पूछेगी, बेटा क्या बात है, आज मेरे लिए तोहफा लेकर आए हो? कहना, अम्मी जान याद कीजिए, आज ही का दिन वो दिन है जिस दिन मैं आपकी गोद में जन्म लिया था। ए मेरी माँ, दुनिया में जिसने सबसे पहले मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा वो तू है, जिसने सबसे पहले अपनी दौलत का दरवाजा मेरी तरफ खोला वो मेरा बाप है। अम्मी जान, मैंने सुना है कि किसी की दुआ किसी के हक में कबूल हो या ना हो, मगर माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में जरूर कबूल होती है। माँ आज अपने बेटे के लिए दुआ कर दे, अब्बा हुजूर आज अपनी औलाद के लिए दुआ कर दे। मेरा यकीन कहता है, जिस दिन हमारी कौम के नौजवान अपनी यौम पैदाइश माँ बाप की दुआओं के साथ मनाने लगेंगे, हमारी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, आखिरत भी हसीन। इसलिए मेरे दोस्त, ये मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू, हमारे सामने दो चैलेंजेज हैं। एक तो बड़ा चैलेंज, हमें शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा से बड़ा काम करना होगा, और दूसरा समाज के इस जहरीले और गंद समाज में जो जहर घोला जा रहा है, इस जहर को मिटाने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत के इखलाक को अपनाकर हर बस्ती में जहां रहे नबी की सुन्नत को आम करना होगा। जिस दिन हमने ये दोनों काम कर लिया, इंशाअल्लाह फिर हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। आला हजरत ने लिखा, उनकी महक ने दिल के गूंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जहां रहिए मुस्कुराते रहिए, अपनी जिंदगी को अपडेट करते रहिए, गलतियों को तौबा के जरिया मिटाते रहिए, अपनी दुनिया को आखिरत को खूबसूरत बनाते रहिए। उतुल इल्म दर्जात, समाज में इज्जत वकार चाहते हैं, तालीम हासिल कीजिए, अल्लाह इल्म वालों के रुतबे को बढ़ा देता है। फिर एक हाफिज कुरान, जिनकी रस्म दस्तार बंदी में हम लोग हाजिर आए, मालिक मौला इन्हें सलामत रखे, बाअमल हाफिज कुरान बना दे, इनके वालिदैन को दोनों जहां में सुरखरुई अता फरमाए, और इनके बाकी जो भाई मदरसे में पढ़ रहे हैं, चचा के लड़के मदरसे में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ अपनी पढ़कर अपनी जात को फायदा पहुंचाते हैं, मगर ये वो बच्चे हैं जो पढ़कर सिर्फ अपनी जात को फायदा नहीं पहुंचाते, बल्कि इनकी तिलावत की बरकत से हिंदुस्तान भी मुस्कुराता है और कब्रिस्तान भी मुस्कुराता है। इसलिए इन तालीमात से आशना होइए, इनके करीब होइए। मौला तबारक व तआला कुरान के फैज़ व बरकत से हमें माला माल फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।